Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max Hospitals, New Delhi, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Class Part 1, New Delhi. One of the questions which was recently asked to me on telephone by one of my clients was that कि डॉक्टर साहब आप से अगर मैं नाक की सर्जरी कराता हूं तो क्या ये रिज़ल्ट जो हैं परमानेंट रहेंगे या कब तक रहेंगे रिज़ल्ट, इसके बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं क्या? तो देखिए ऐसा है कि राइनोप्लास्टी दो तरह की होती है, शायद मैंने जिसके बारे में पहले शायद बताया है। एक नॉन सर्जिकल है, एक सर्जिकल राइनोप्लास्टी है। तो जो नॉन सर्जिकल होती है जिसमें कि हमें टिप को उठाना है या आपके डॉर्सम को यहाँ पे उठाना है, इसमें हम लोग फिलर डाल देते हैं, और जो फिलर डालते हैं उसका जो रिज़ल्ट यूजुअली साल 2 साल तक ही रहता है। उसके बाद वो फिलर जो है डिज़ोल्व हो जाता है, फिर आपको दोबारा आना पड़ सकता है। तो ये जो है नॉन सर्जिकल है, ये परमानेंट नहीं होती है। ये जो इसके रिज़ल्ट हैं वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं। अच्छा, दूसरी होती है सर्जिकल राइनोप्लास्टी। अब सर्जिकल राइनोप्लास्टी हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर आपकी हड्डी उठी हुई है यहाँ पे तो उसको थोड़ा सा शेव कर दिया जाएगा, वो समतल हो जाएगी। टिप आपकी नीचे है तो उसको ऊपर उठा दिया जाएगा ताकि वो उसी जगह पोजीशन में स्थायी रह जाए। अगर आपकी नाक चपटी है तो फिर हमें उसको उठाने के लिए सेप्टम में से कार्टिलेज लेना पड़ता है, या कान में से लेना पड़ता है, या रिब में से लेना पड़ता है। और इन सब चीज़ों के दौरान हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम आपको एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। नाक का जो एक स्ट्रक्चर है त्वचा के नीचे, देखिए जैसा कि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग कैसे बनती है, जैसी नींव होगी उसी हिसाब से बिल्डिंग बनेगी। अगर आपकी नींव टेढ़ी है तो बिल्डिंग भी टेढ़ी बनेगी। तो हम लोग पहली चीज़ क्या करते हैं कि जो नाक है उसका जो स्ट्रक्चर या नींव है उसको हम बिल्कुल सीधा करते हैं। जैसे कि हड्डियाँ टेढ़ी हैं, सेप्टम टेढ़ा है, तो हम पहले उनको सीधा करते हैं, फिर हम उनमें बाकी चेंजेस करते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं आप में, तो ये मोर और लेस स्थायी रहते हैं। जो इनको यूजुअली आपके साथ लाइफ लॉन्ग तक इनको टिके रहना चाहिए, क्योंकि हमने इनको स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। उसी हिसाब से स्किन भी आपकी रीड्रिप कर जाती है और जो टिश्यू उसी हिसाब से अलाइन कर जाते हैं। तो ये यूजुअली मोर और लेस आप कह सकते हैं परमानेंट। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, मैं भी यही कहूँगा आपसे। लेकिन फिर भी इसमें एक छोटा सा वो है, पेंच है, वो ये है कि देखिए जब आपकी उम्र बढ़ती है, मतलब आज आपने 20-25 साल की उम्र में एक लड़की कराती है नोज सर्जरी और खूबसूरत दिखती है, नेचुरली अच्छी जगह शादी होती है। लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ती है, आप 55 साल, 60 साल, 65 साल के होते हैं, तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या है, देखिए त्वचा जो है आपकी थोड़ी लटक जाती है, थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। तो यहाँ पर भी आपके हो सकता है थोड़ी स्किन लटक जाए। हड्डी और कार्टिलेज भी थोड़े बहुत घुल सकते हैं जब आप देखते हैं, जैसे एजिंग के साइन होते हैं। जैसे आप यहाँ देखें मेरी हड्डी के बाद भी हल्का सा वो हड्डी और फैट थोड़ी घुल गई है। तो कुछ जो चेंजेस होते हैं तो एजिंग साइंस होते हैं, वो हो सकता है कि थोड़े अपीयर हो, तो वो नाक में भी हो सकते हैं। नाक की टिप में थोड़ा हो सकता है, या आपका जो डॉर्सम इसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर ये चेंजेस आते हैं तो इनको फिर रीबिल्ड किया जा सकता है अगर पेशेंट चाहता है। तो अगर पेशेंट उस उम्र में कहता है नहीं मैं खुश हूँ, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और अगर चाहता कि माइनर चेंज हैं डॉक्टर साहब इसको थोड़ा ठीक कर दिया जाए, तो वो जो आपका कॉस्मेटिक सर्जन वो उसको ठीक कर भी सकता है। तो अब जो प्रश्न ये था कि क्या ये परमानेंट स्थायी है, तो मेरा उत्तर ये है कि हाँ और ना, दोनों ही है। हाँ इसलिए कि भाई ये वेरी वेरी लॉन्ग टाइम तक ये रहेगा आपके साथ, 20 साल, 25 साल, 30 साल। अब जब तक आप में एजिंग के साइंस डेवलप नहीं होते हैं, और अगर वो एजिंग के साइन डेवलप होते हैं तो वो एजिंग के साइन अगर चेहरे पर हर जगह डेवलप हो रहे हैं तो हो सकता है नाक में भी थोड़ा बहुत डेवलप हो। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा विद एन ओपन माइंड। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कभी होता है भविष्य में, जब मुझे वृद्धावस्था आती है, जब मैं अधेड़ हो जाती हूँ, तो अगर ऐसा होता है तो उस टाइम माइनर टचअप की ज़रूरत पड़ सकती है। हम उसको ठीक करा सकते हैं अपने कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाके। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपसे कहा है इससे आपकी जो शंका का समाधान हो गया होगा। और इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई शंकाएं हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।